दोस्तों मैं अभी स्टेशन के सामने वाले उस एरिया में हूँ जहाँ पर अभी 30 दुकानदारों को डाक के द्वारा नोटिस मिला है और व्यापारियों के बीच ये कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार कई महीनों से बनी हुई है। जैसा कि पहले जो PWD के एक्सियन थे राजेश कुमार जी, उन्होंने बताया कि जो गल्ला मंडी का जो तिराहा है वहाँ तक 4 लेन है और उसके बाद वहाँ से लेकर GTR ब्रिज तक 6 लेन है। हालांकि उनकी ये बात पूरी तरह से झूठ थी, पूरी तरह से गलत थी। एक सरकारी पद पर बैठकर अधिकारी इस तरह से झूठ भी बोल सकता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद कई दफ़ा यहाँ पर नापी होती है और नापी के बाद लोगों को ये आश्वासन हो जाता है कि चलो यहाँ तक नापी हुई है तो वहीं तक टूटेगा। उसके बाद अगले दिन प्रशासनिक लोग पहुँचते हैं और जितनी नापी हुई होती है उससे और आगे बढ़कर तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर से वहाँ पर किसी दुकानदारों में बन जाती है, क्योंकि ये जो पीछे आप नाला देख सकते हैं, ये नाला उस नापी की हुई जगह या तोड़े हुए जो बिल्डिंग्स हैं उसके आगे नाला बनता है। तो लोगों को ये आश्वासन मिल जाता है, एक तरह से एश्योरेंस हो जाता है कि शायद अब इसके पीछे सड़क निर्माण नहीं होना है और वो फिर से जो उनकी दुकान टूटी हुई थी उस दुकान का फिर से वो मरम्मत करा लेते हैं, फिर से वो निर्माण करा लेते हैं। बीच में करीब 1 महीने पहले फिर से नापी होती है और PWD आता है और फिर से मार्किंग कर देता है कि करीब 90 फीट से लेकर 110 फीट तक ज़मीन जो है वो PWD की है। तो ये व्यापारियों के बीच में और आम जनमानस के बीच मन में जो ये रहस्य है वो बना हुआ है। किसी को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर कहाँ तक और कितना बनना है। मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसमें ये बताया गया है कि बनारस से मुगल सराय तक 6 लेन बनना है। और चूँकि आपको पता है कि सिग्नेचर ब्रिज भी प्रस्तावित है और उसके बाद यहाँ से हम मुगल सराय को पार करेंगे तो जो GTR ब्रिज है, रेलवे का जो पुल है लोहे का, वो भी बनना है। और वो बनेगा तो वो 4 लेन के स्केल पर नहीं बल्कि 6 लेन के स्केल पर बनेगा, क्योंकि ये जो पूरी सड़क है वो 6 लेन के तर्ज पर ही बननी है। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन वो ये है कि जो पहले की नापी की गई है, जो पहले की जो 110 फीट की नोटिस दी गई थी या नापी करके जो निशान लगाया गया था, क्या उतनी ज़मीन आखिर में PWD ले लेगी या फिर जो अभी निर्माण कार्य जिस हिसाब से चल रहा है, जो नाले बन गए हैं वहीं तक सड़क बनना है। हमने एक वीडियो के माध्यम से ये भी देखा कि यहाँ के माननीय विधायक जी ने ये कहा कि हो सकता है कि भविष्य में जब अगला टेंडर होता है तो लोगों के आने जाने के लिए CC रोड बन सकता है। तो कहीं से भी किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मुगल सराय खुद एक घनी आबादी वाला शहर है। बहुत घनी आबादी, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और उसके साथ साथ ही करीब 100 से 150 गांव के जो लोग हैं वो मुगल सराय को अपना मुख्य बाज़ार मानते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी होती है। PWD की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले मार्केट में फुटपाथ की व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये बात साफ कह चुका है कि जो फुटपाथ होता है वो आम लोगों का फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन उस मूलभूत अधिकार को चंदौली जिला प्रशासन बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो व्यापारियों का हक है, सबका हक है, लेकिन जब आम आदमी सड़क पर चलता है तो आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए ये सड़क है और यहाँ पर ये नाला बना हुआ है और यहाँ पे पूरा आपका सब्जी मंडी तक पूरे एक कतार में ऑटो लगी होती है या दुकान के सामने जो दुकानदार हैं वो अपना सामान वगैरह रखे रहते हैं। कभी कभार महीने में 1 दिन या महीने में 2 दिन जो है SP साहब अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं और चेतावनी देकर चले जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया में पिछले 1 से 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि लगातार वही स्थिति है कि चेतावनी दी जाती है और फिर वापस से दुकानें वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तो इस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर मुगल सराय में फैली हुई है और अभी वर्तमान में सबसे बड़ा प्रश्न है वो व्यापारियों के तरफ से है कि आखिर कितना निर्माण होना है और कितनी ज़मीन रहनी है, कितनी ज़मीन जानी है। अगर ज़मीन जानी है और 6 लेन का ही निर्माण होना है तो साफ साफ ये चेतावनी क्यों नहीं दे दी जाती है और साफ साफ उनको प्रतिबंधित क्यों नहीं कर दिया जाता है। क्योंकि बता दूं कि जो दुकान है उनको तोड़ने में पैसा लगा, अब उनके निर्माण करने में दुकानदारों का पैसा लगा, बीच में उनको रोका भी नहीं गया क्योंकि PWD की ऑफिस यही है, कोतवाली भी सामने है। अगर प्रतिबंधित था और उस पर नहीं बनाना था तो उसको रोक देना चाहिए था। लेकिन अब जब उनका निर्माण लगभग बनकर पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं शटर वगैरह फिर से लग चुका है। तो जब एक बार फिर से ये पुनः बनकर तैयार है तो फिर से PWD के द्वारा इनको नोटिस दिया गया है कि आपको अपना दुकान खाली करना पड़ेगा।
तो इस कन्फ्यूजन के चलते आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है और नगर में कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है। और एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस नगर में पहुंचता हूं, सड़क पर घूमता हूं, तो मैं ये सवाल करता हूं जिला प्रशासन से कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो आदेश है कि फुटपाथ या पैदल चलने का रास्ता आम आदमी का फंडामेंटल राइट है, तो वो फंडामेंटल राइट यहाँ पर दिखता क्यों नहीं है? कहाँ है वो फंडामेंटल राइट? और PWD के जो एक्शन हैं वो कह रहे थे कि नहीं, गल्ला मंडी तक 4 लेन बनना है और उसके बाद 6 लेन के स्केल पर सड़क बनेगी। तो कहाँ है वो 6 लेन का निर्माण? कहीं तो 6 लेन दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप जिसको 4 लेन बनाया जा रहा है, अगर उस 4 लेन को आप किसी आम 4 लेन से अगर तुलना करेंगे, जो 4 लेन का मानक होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये 4 लेन नाम है लेकिन मानक आधा ही है। 4 लेन की आधी चौड़ाई पर ही सड़क का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। करीब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई समाधान नहीं दिख रहा है और लगातार मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है, व्यापारियों के बीच में कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है। तो ये पूरी ताज़ा स्थिति है जो आप मुगलसराय मार्केट से, आप ग्राउंड से आप देख पा रहे हैं। किसी भी नए अपडेट के लिए आप हेलो मित्र के साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।